हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। बहुत सीरियस इशू है, इसे एंड तक देखिएगा और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई अटैक करता है तो आप देखेंगे बहुत अच्छा डिफेंस आता है। कोई ना कोई उसे डिफेंड करता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने आईटी सेल हैं। आईटी सेल एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, डिफेंड करना शुरू करते हैं। बट जब भारत के कोर इंस्टीट्यूशंस को आप ऑपोजिशन के नाम पे अटैक करते हैं तो भारत के इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम करने वाले लोग, जो जवान हैं, जो फौजी हैं, जो वेटरन्स हैं, ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए बुलेट खाए हैं, उन्हें कैसा फील होता है ऐसे दिन जब आप उनके मुखिया, आप उनके चीफ को ये बोलते हैं उन्होंने ये लिखा है, वो लिखा है, ये किताबें लिखी हैं। आप एक वीडियो देखिए राहुल गांधी के, भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. अब भाई नरवणे साहब ने कोई किताब लिखी और वो किताब पेंगुइन को पब्लिश करनी थी, पब्लिश हुई नहीं क्योंकि उसकी रिव्यू चल रही है। रिव्यू में बहुत टाइम लग गया। तो भाई इसके ऊपर कारवां मैगजीन एक आर्टिकल लिख के आती है और वो आर्टिकल में बहुत आपत्तिजनक बातें हैं। आपत्तिजनक कि भाई इंडियन आर्मी परेशान होती रही, ऑर्डर्स के लिए वेट कर रही है। कहानी को ऐसे गढ़ा गया है कि इंडियन आर्मी कॉल करती है, नरवणे साहब वो कॉल करते हैं और उस टाइम में सीडीएस साहब रावत सर थे, अजीत डोवल थे, राजनाथ सिंह थे। वो फिर कंसल्ट करके बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का डायरेक्ट कम्युनिकेशन आता है टू राजनाथ सिंह कि जो उचित है वो कर लो। अगर ये जो उचित है वो करो, ये बात ठीक है, तो हर फौजी ऐसे इंस्ट्रक्शन का वेट करता है। एग्जैक्टली ये थोड़ी ना बताया जाएगा कि कैसे टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है। द मदरलैंड हैज टू बी प्रोटेक्टेड। हु विल प्रोटेक्ट इट? बॉर्डर पे कौन खड़ा है? फौजी खड़े। जो उचित समझो वो करो, ठोकना है ठोको, जिस तरीके से ठोकना है वो ठोको। टेक्निकल्स में तो नहीं जाया जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट को ये थोड़ी ना बताया जाएगा कि उनको कैसे काम करना है। डीआरडीओ को ये थोड़ी ना बताया जाएगा कि आपको मिसाइल डेवलपमेंट कैसे करनी है। जो उचित समझो वो करो, टेक द डिसीजन। फिर इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट आया कि एग्जैक्टली बता दो। तो एग्जैक्टली मतलब पैरामीटर्स बता दो। आज आपके बॉर्डर के सामने कोई आके खड़ा होता है, आपको चैलेंज करता है, आपके बॉर्डर में ट्रांसग्रेस करता है, आज तो ठुकाई ही होगी ना, आज तो ठोका ही जाएगा। कल परसों तरसों बातचीत होगी, डिप्लोमेसी होगी, चीज़ों को ठंडा किया जाएगा। 4 साल तक सेना खड़ी थी, 4 ईयर्स। और सेना का मतलब जवान, जीएसयूज, ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स सब खड़े थे। इंडियन एयरफोर्स खड़ी थी। इंडियन नेवी का पोस्चर चेंज हो रखा था। जस्ट बिकॉज हमने ऑप सिंदूर देखा जिसमें मिसाइल्स गिरी डजंट मीन कि दोखलाम गलवान यहां पे काम नहीं हुआ। काम वैसा हुआ कि भाई आपको पोस्चर दिखाया गया। बट अब एक अनपब्लिश्ड बुक लाके और मान लीजिए उस किताब में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं, घोरी डिटेल्स हैं, तो वो बुक पब्लिश क्यों नहीं की गई? अभी तक अलाउ क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक मोडिकम ऑफ सीक्रेसी होती है। और सबसे बड़ी बात कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अटैक करना है तो करिए, आप ऑपोजिशन है। बीजेपी को अटैक करना है आप करिए, बट भारतीय सेना के ऊपर एआई जनरेटेड वीडियो बना के ये नैरेटिव बनाना कि भारतीय सेना फील्ड छोड़ के भाग जाती है, आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बहुत अजीब लगेगा। सर, चाइना के टैंक हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हमारे लिए क्या आदेश है? रुको, मैं ऊपर बात करता हूँ। सर, चाइना हमारी ओर टैंक लेकर बढ़ रहा है। हमारे लिए क्या आदेश है? बताते हैं। सर, चीनी सेना टैंक लेकर भारत की सीमा के नजदीक आ रही है। हमारी सेना के लिए क्या आदेश है? अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो उचित समझो वो करो। हेलो, मोदी जी से बात हुई, उन्होंने कहा है जो उचित समझो वो करो। लेकिन सर, वो ऑर्डर। हेलो हेलो, देश के सामने ये एक गंभीर विषय था।
प्रधानमंत्री मोदी को सब बताया गया था, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया। ये इसे ऐसे स्पिन किया जा रहा है जैसे नरवणे साहब आर्मी के हो ही ना, उन्हें पल पल पे ये बताया जाता हो कि ऐसे करना है वैसे करना है। डू यू थिंक इंडिया के आर्मी चीफ को पॉलिटिकल बॉसेस टैक्टिक्स सिखा सकते हैं? सिखा रहे नहीं हैं, कभी भी सिखा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रंटियर पे क्या करना है? डू यू थिंक, और आपको क्या लगता है कि भारत के जो वीर जो बॉर्डर पे रात दिन एक करके सियाचिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेह लद्दाख में है, जैसलमेर में है, आपको लगता है कि सामने से कोई आएगा जमीन लेके चले जाएगा? इज इट दैट इजी? और जवान अपने पोस्ट वगैरह छोड़ के भाग जाएंगे? ये इतना आसान है, ये इतना सिंपल है। और फिर उस पूरी तो फिर संतोष बाबू सर ने अपनी शहीदी क्यों दी? इतने जवान शहीद क्यों हुए? बिकॉज व्हेन पुश कम्स टू शव, व्हेन यू हैव टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड, तो आपकी आर्म्ड फोर्सेस खड़ी रहती हैं बॉर्डर पे। और अब हम पॉलिटिक्स में इस निचले लेवल पे जा चुके हैं। और मैं आपको बताता हूं व्हाई इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू क्वेश्चन, चैलेंज एंड डिस्ट्रॉय द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन किसी भी और इंस्टीट्यूशन से ज्यादा अपराइट है, ज्यादा अप टू डेट है, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नो बकवास, डायरेक्ट एक्शन। आपने ऑप्शन सिंदूर में ये सब देख लिया, बट आप देखिए हम क्रिटिसिज्म को किस लेवल पे ला रहे हैं। भारत में करप्शन है, एब्सोल्युटली। पॉलिटिकल करप्शन है, जी हाँ। ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, जी हाँ। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हुए हैं, नहीं। क्या ब्यूरोक्रेट के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं? जी हाँ। क्या भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है? जी हाँ। क्या एयर पोल्यूशन का इशू है? जी हाँ। क्या यहाँ पे हाई स्किल्ड जॉब्स में अच्छी पे आउट्स हैं? नहीं। क्या बच्चों को बाहर जाके पढ़ना पड़ता है? बच्चों को बाहर जाके जॉब क्रिएट करने पड़ते हैं? क्या यहाँ पे फंडिंग क्रंच है? जी हाँ। इतनी सारी इश्यूज हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करना है, करप्शन को रूट आउट करना है। करप्शन एक मेनेस बन चुका है। आप लोकल म्यूनिसिपैलिटी से लेकर आप टॉप ऑफ द एक्लियन पे देखिए, हर जगह पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक क्रिमिनल नेक्सस के साथ करप्शन पनपता आ रहा है और पनप रहा है। बट पार्लियामेंट, सबसे बड़ी बात क्या है? भारत की सबसे बड़ी बात क्या है? नरवणे साहब ने क्या लिखा? और ये सब कुछ करके क्या इंडिया चाइना के बीच में रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश है? क्या भारत सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है कि भारत सरकार कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे जिससे चाइना कुछ रिएक्ट करे, जिससे हमारे बीच में जो भी एक तरीके से डिसएंगेजमेंट हो रहा है वो रुके? क्या भारत के फॉरेन रिलेशंस को अफेक्ट करने की कोशिश है? क्या भारत के एक सबसे पवित्र इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, उसको टार्निश करने की कोशिश है? उसके पूर्व आर्मी चीफ को टार्निश करने की कोशिश है? और जवानों को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये चाइनीज जवान हो, ऐसे भागते तो ये कायर चाइनीज हैं। आप सोचिए, हमारे में तो ये ट्रेडिशन नहीं है, वीर भोगे वसुंधरा, और बहुत दीवाने हैं देश को सर्व करने के लिए। पॉलिटिशियंस की कोई ज़रूरत नहीं है बॉर्डर पे। बट फिर बॉर्डर की बातें करके, इंस्टीट्यूशन का नाम यूज़ करके आप ये बोल रहे हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी और आपके प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर हैं। इज इट दैट रिक्वायर्ड? क्या बिना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, बिना आर्मी चीफ को यूज़ किए बिना ये बात नहीं कही जा सकती थी? किसी और टॉपिक पे ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को टारगेट नहीं कर सकती। 50,000 इशू निकल जाएंगे, बट एक ही इशू, नरवणे साहब, इंडियन आर्मी, चाइना, LAC। शर्म की बात यह है कि आज हम अक्सई चिन्ह पे बात नहीं करते। तो जो पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर बात कर रही है उसे भी फिर आंसर करना चाहिए कि अंडर व्हाट कंडीशंस दे लॉस्ट अक्सई चिन्ह, किससे परमिशन लेके यह गद्दारी की गई कि अपनी जमीन दे दी गई, ऐसी स्थिति में ला दिया गया
कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज पाकिस्तान के कब्जे में है, उसका एक पार्ट शक्सगम वैली चाइना के कब्जे में है। ऐसी क्या नामर्दगी थी, ऐसी क्या पॉलिटिकल इनडिसाइसिवनेस थी, ऐसे कितने नामर्द थे जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो अपने फौज को मजबूत नहीं कर पा रहे थे, फौज में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। खून से सींचा है जिस भूमि को, उस भूमि के बच्चे, उस भूमि के पॉलिटिशियन जब उसी सेना को गाली देना शुरू करेंगे और जब यह न्यू नॉर्मल बन जाएगा, तो आप जरा सोचिए उनका मोराल आज कैसे अफेक्ट हो रहा होगा, जो आज की रात LC पे हैं, LAC पे हैं, जो बांग्लादेश को ठोकने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के पीसेस काटने के लिए तैयार है। और वो अदृश्य देशभक्त जो एज वी स्पीक पाकिस्तान के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, कोई वियना में है, कोई पेरिस में है, कोई वॉशिंगटन में है। उनका क्या जो UAE में है, उनका क्या जो डीप कवर मिशंस में है। क्या आप कह रहे हैं कि भारत के जो वीर सपूत हैं वो बैटल छोड़ के भागते हैं? क्या ये है इंडियन आर्मी? क्या ये है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? और अगर ऐसा नहीं है और ये आपको पता है कि ये गलत बात है, तो फिर आप ये वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कैसे डालते हैं? सोचने वाली क्वेश्चन है, बहुत सोचने वाली इशू है, कैसे हम इसको नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। दोस्तों, दिल से, साफ दिल से, बिना पॉलिटिक्स के कमेंट में बताइए चल क्या रहा है। मैं होप करता हूं, माई ओनली होप इज द यूथ ऑफ दिस इंडिया। ये जो आप जवान लोग हैं ना, ये इस देश को साफ करेंगे, सही लाइन लेंथ पे ले जाएंगे और आप ही इस कंट्री को आगे लेके जाएंगे, डिफेंड करेंगे, इसे बड़ा बनाएंगे और इसे एक्सपैंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।